नमस्ते, सत श्री अकाल। तो कैसा है आपका हाल चाल? चलिए, तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? तो आज हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश का अपवर्तन। इसमें लेक्चर नंबर हमारा जो है 16 तक हो गया था, तो इसीलिए आज हम लोग जो है लेक्चर नंबर 17 पढ़ेंगे। लेक्चर नंबर 17 में क्या पढ़ेंगे? तो लेंस में चिन्ह परिपाटी पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोगों ने दर्पण में चिन्ह परिपाटी पढ़ा। ये दोनों अलग है, लेंस और दर्पण का चिन्ह परिपाटी अलग है। क्योंकि लेंस पारदर्शी होता है। दर्पण क्या था हमारा कि उसका जो है एक भाग जो है रस्तित होता है। तो इससे इसको समझने से के लिए जो है सबसे पहले क्या करते हैं, दो लेंस बनाते हैं। कौन कौन सा लेंस? तो अवतल लेंस, उत्तल लेंस। सबसे पहले बना लेते हैं हम लोग उत्तल लेंस। तो यह हमारा उभरा हुआ जो तल होता है वही हमारा उत्तल होता है। तो यह हमारा जो उत्तल लेंस हो गया और यह इसका जो है द्वारक हो गया। अभी दोनों का आधा और इधर का भी आधा हमारा जो होता है प्रकाशीय केंद्र होता है। तो इसको हम लोग ओ से सूचित करते हैं। और इसी प्रकाशीय केंद्र से जो है एक जो है रेखा जाता है, जिसको हम लोग प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष कह देते हैं। मुखिया जी हमारा था, ठीक है। अब एक बना लेते हैं हम लोग अवतल लेंस। तो यह हमारा जो है पहले इसको इधर ले लेते हैं, यहाँ भी खींच लेते हैं अवतल लेंस बनाने के लिए। ये इधर का जो है बीच का भाग इसका धसा हुआ रहता है और किनारे का भाग क्या रहता है? तो उभरा हुआ। अब इसका जो है मध्य क्या कहलाएगा? तो ये हमारा लेंस का जो है द्वारक हो गया, थोड़ा टेढ़ा हो गया। तो इसको रुको सही करने दो। ये हमारा हो गया लेंस का द्वारक। ये दोनों का आधा और इधर का भी आधा हमारा प्रकाशीय केंद्र हो जाएगा। अब प्रकाशीय केंद्र से एक रेखा जाएगी जिसको हम लोग प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष कहते हैं। अब इसका जो है तरीका क्या है कि जो है हम लोग जो है वस्तु कहाँ रखेंगे? वस्तु हमारा धनात्मक होगा, ऋणात्मक होगा। फोकस कैसा होगा? धनात्मक होगा, ऋणात्मक होगा। ये हमारा सिर्फ जो है ना खाली 10वीं क्लास में काम नहीं देता है। ये जो है 12th में अगर साइंस लोगे, इंटर में, तो वहाँ भी काम देता है। और आरआरबी का जो रेलवे होता है उसमें भी पूछता है कि जो है उसमें भी जो है हमारा पूछ देता है कहाँ जो है वस्तु रखेंगे। वस्तु हमारा धनात्मक होगा, ऋणात्मक होगा। लेंस में कौन सा लेंस में? उत्तल लेंस या अवतल लेंस में, ठीक है। तो इसको देखेंगे हम लोग। आरआरबी, आरबीआई नहीं तो हो गया। फिर जो है आरबीआई बोलेगा हम कहाँ पूछते हैं ये सब चीज, लेकिन जो है रेलवे में ही पूछता है, जो है फिजिक्स वाला क्वेश्चन में ही पूछता है। चलिए, तो हम लोग जो है पहले देखते हैं होता क्या है। ये हमारा कौन सा लेंस हो गया? तो ये हमारा हो गया उत्तल लेंस, जिसको हम लोग अभिसारी लेंस भी कहते हैं, ठीक। यह हमारा क्या हो गया? तो यह हमारा हो गया अवतल लेंस। तो आजकल जो प्रचलित है हमारा वो नई कार्तीय जो है चिन्ह परिपाटी प्रचलित है। तो वही हम लोग लिखते हैं आंसर में। तो आजकल प्रचलित, ऐसे बढ़िया से प्रचलित नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार, आजकल प्रचलित नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार विभिन्न दूरियां मापी जाती है। अनुसार विभिन्न दूरियां मापी जाती है, यानी जितना भी दूरी होगा हम लोग जो है नया जो चिन्ह परिपाटी है, नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार मापेंगे। विभिन्न दूरियां मापी जाती है इस नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार। इस नई कार्तीय, नाम है इसका, नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार, परिपाटी के अनुसार क्या होता है हमारा? सबसे पहला पॉइंट देखते हैं। यह हमारा क्या है? प्रकाशीय केंद्र। तो प्रकाशीय केंद्र को हम लोग जो है मूल बिंदु मान के जो है सभी दूरियां मापते हैं, यानी सभी दूरियां लेंस में प्रकाशीय केंद्र से मापी जाती है। तो पहला पॉइंट है कि सभी दूरियां लेंस में, किसमें? लेंस में, चाहे अवतल हो या उत्तल हो, यहाँ भी हम जो प्रकाशीय केंद्र से ही मापेंगे। अगर वस्तु हमारा यहाँ है तो यहाँ से यहाँ दूरी मापेंगे, ठीक। अगर प्रतिबिंब इधर बन रहा है तो हम यहाँ से ही मापेंगे, प्रकाशीय केंद्र से जो है स्केल रख के मापेंगे। ऐसा नहीं करेंगे यहाँ जो है हमारा प्रतिबिंब बन रहा है तो यहाँ से जो है स्केल रख के माप लिए, नहीं। यहाँ से भी स्केल रख के नहीं मापेंगे। जब भी मापेंगे ये प्रकाशीय केंद्र है यहीं से मापेंगे, यहाँ भी प्रकाशीय केंद्र है इधर मापेंगे। यह हमारा प्रकाशीय केंद्र क्या हो गया? यह मूल बिंदु के तरह जो है कार्य कर रहा है, ठीक। सभी दूरियां लेंस में प्रकाशीय केंद्र से मापी जाती है। कहाँ से मापी जाती है सर? प्रकाशीय केंद्र से मापी जाती है, चलिए, तो आगे देखते हैं। आगे हमारा क्या है?
तो जब प्रकाश यहाँ से जाएगा, मान लीजिए यह हमारा प्रकाश जा रहा है, तो ये जाती हुई प्रकाश को हम लोग क्या कर देते हैं सर, ये जाती हुई प्रकाश हम लोग का कहलाता है आपतित किरण। कौन सा किरण? आपतित किरण। ये जो किरण जा रही थी इसको हम लोग कह दिया आपतित किरण। लेंस में तो परावर्तन होता नहीं है, तो इसीलिए जो अपवर्तन होता है, तो जब पार कर जाएगा तो ये हमारा अपवर्तित किरण कहलाएगा। तो आपतित किरण की जो दिशा है, आपतित किरण की दिशा में जितना भी दूरी मापेंगे, यानी आपतित किरण इधर जा रहा है, इधर जितना भी दूरी होगा हमारा क्या हो जाएगा सर, तो ये दूरी धनात्मक हो जाएगा। आपतित प्रकाश की दिशा में मापी गई दूरी धनात्मक होती है। चलिए लिखते हैं, आपतित प्रकाश की दिशा में मापी गई सभी दूरियां धनात्मक होती है। सभी दूरियां धनात्मक होती है। क्या होती है सर? तो धनात्मक होती है। ठीक है, यह हमारा क्या है, आपतित प्रकाश का दिशा में इधर भी जो हम माप रहे हैं, तो इधर भी आपतित प्रकाश की दिशा में जितना भी दूरी इधर होगा हमारा क्या हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा। अब इसका विपरीत दिशा लेंगे, विपरीत यानी उल्टा। तो यह हमारा जो है आपतित प्रकाश इधर जा रहा है, इधर जा रहा है। अब जब ये उल्टा आएगा तो किधर आएगा सर, ई मुंह का आएगा। तो ई मुंह जितना भी दूरी हम लोग लेंगे तो इधर ऋणात्मक ले लेंगे, इधर जितना भी दूरी लेंगे ऋणात्मक लेंगे। यानी बायां भाग का जितना दूरी ऋणात्मक, दायां भाग का जितना दूरी लेंगे क्या लेंगे हम लोग, धनात्मक लेंगे, चाहे अवतल हो या उत्तल हो हमारा। चलिए तो दूसरा देखते हैं, आपतित प्रकाश की दिशा में मापी गई, विपरीत दिशा में, आपतित प्रकाश की विपरीत दिशा में मापी गई सभी दूरियां, मापी गई सभी दूरियां ऋणात्मक होती है। ऋणात्मक मानी जाती है या ऋणात्मक होती है, या ली जाती है, ऋणात्मक होती है। ठीक है, तो जितना भी दूरी इधर होगा हमारा क्या हो जाएगा, ऋणात्मक। बायां वाला ऋणात्मक, दायां वाला हमारा धनात्मक हो गया। यानी आपतित प्रकाश इधर गया तो इधर का जो है हो गया हमारा धनात्मक, और इधर से जब उल्टा आया यानी विपरीत दिशा में तो ऋणात्मक हो गया। चलिए तो इसको उतारिए, अगला जो है पॉइंट हम लोग जो है चौथा और पांचवा पॉइंट देखते हैं। चलिए उतारिए इसको। चलिए तो अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट नंबर है हमारा पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 हमारा क्या कहता है कि जब हम मुख्य अक्ष, ये हमारा कौन सा अक्ष, मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष, तो मुख्य अक्ष के ऊपर जितना भी दूरी हम लोग लेंगे वो क्या लेंगे सर, प्लस। लेकिन लंबवत होना चाहिए, यानी लंबा लंबा में होना चाहिए। जितना भी दूरी लेंगे प्लस में लेंगे, लंबवत होना चाहिए। ऐसे लंबवत में यानी ऐसे, ठीक है, क्षैतिज ऐसे होता है। तो लंबवत जितना दूरी इसका खराब में लेंगे वो हमारा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, चाहे उत्तल हो या अवतल हो। चलिए तो लिखते हैं कि मुख्य अक्ष के ऊपर, मुख्य अक्ष के ऊपर लंबवत सभी दूरियां धनात्मक होती है। क्या होती है सर, तो धनात्मक होती है। कैसे होती है, तो धनात्मक होती है। अब एक बात और समझो, एक डाउट हो रहा है सर जी, यहाँ का जो दूरी लिए मुख्य अक्ष के ऊपर क्या हो गया हमारा, तो जो है मुख्य अक्ष के ऊपर जो लंबवत है प्लस हो गया, क्या इधर भी होगा? हाँ, लेंस पारदर्शी है, पारदर्शी में यही खासियत होता है, जो चीज इधर होगा वो भी इधर हो जाएगा, लेकिन ऊपर होना चाहिए। अगर मान लीजिए यहाँ से लंबवत ऊपर ले रहे थे, ये हमारा प्लस हो जाएगा। इधर हम लंबवत ऊपर ले रहे थे, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, लेकिन लंबवत होना चाहिए। अब दूसरा क्या है, तो मुख्य अक्ष ये है, इसके जो नीचे का जितना भी दूरी होगा लंबवत में वो हमारा ऋणात्मक हो जाएगा। जितना भी दूरी लेंगे क्या हो जाएगा सर, तो ऋणात्मक हो जाएगा। इधर जितना भी हम लोग दूरी ले रहे हैं यह हमारा क्या हो जाएगा, मुख्य अक्ष के नीचे लंबवत दूरियां ऋणात्मक होती है। क्या होती है, ऋणात्मक होती है। तो आखिरी पॉइंट यही है हमारा कि मुख्य अक्ष के नीचे लंबवत, कौन बस सर, तो लंबवत सभी दूरियां ऋणात्मक होती है। सभी दूरियां ऋणात्मक होती है, ऋणात्मक होती है। चलिए तो यह हमारा क्या हो गया, तो यह हमारा जो है चिन्ह परिपाटी हो गया। अब हम लोग देखेंगे कि उत्तल लेंस का फोकस कैसा होता है, फोकस दूरी उत्तल लेंस में और अवतल लेंस में हमारा वस्तु का जो दूरी कैसा होता है, ऋणात्मक। एक जगह सबको जो है हम लोग लिख लेंगे। चलिए जो है इसको उतारिए, आगे बढ़ते हैं।
चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, चिन्ह परिपाटी के अनुसार उत्तल लेंस तथा अवतल लेंस में विभिन्न दूरियां बताइए। बताइए कि जो फोकस दूरी कहाँ होती है, कैसी होती है, ऋणात्मक होती है धनात्मक। अब समझिए, ये उत्तल लेंस हमारा, उत्तल लेंस का जो फोकस होता है इधर बनता है हमारा। किधर बनता है सर, इधर। तो यहाँ प्रकाशीय केंद्र से और फोकस के बीच की जो दूरी होती है उसको हम लोग कह देते हैं फोकस दूरी। तो इधर जितना भी चीज बने हम लोग, हमारा क्या हो जाएगा सर, तो हमारा हो जाएगा प्लस, यानी धनात्मक हो जाएगा। तो उत्तल लेंस का फोकस दूरी कैसी होगी, धनात्मक। लेकिन अवतल का देखो, अवतल में क्या होता है कि प्रकाश यहाँ से इधर गुजारे तो इधर जो है हमारा फोकस बन जाता है मुख्य फोकस, और यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी को हम लोग फोकस दूरी कह देते हैं। तो अवतल लेंस का जो फोकस दूरी होता है वो हमारा ऋणात्मक हो जाएगा, क्योंकि इधर बन रहा है। और उत्तल लेंस का फोकस दूरी हमारा धनात्मक हो जाएगी, क्योंकि यह जो है हमारा लेंस के जो है कौन सा साइड बन रहा है सर, तो दाई साइड बन रहा है, दाएं साइड। चलिए तो लिखते हैं, हमारा पहला पॉइंट दे के लिखते हैं, अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या है, अवतल लेंस की फोकस दूरी, फोकस इधर है तो ऋणात्मक, फोकस दूरी यानी स्मॉल एफ ऋणात्मक तथा उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। क्या होती है सर, तो धनात्मक होती है। अब आगे बढ़ते हैं, अगला हम देखते हैं कि वस्तु का दूरी। अब मान लीजिए वस्तु यहाँ रखते हैं, ठीक है, तो उत्तल लेंस में वस्तु दूरी क्या हो जाएगी, ऋणात्मक हो जाएगी। अवतल में भी यहाँ रखेंगे तो क्या हो जाएगी, तो ऋणात्मक हो जाएगी। अवतल लेंस और उत्तल लेंस दोनों में हमारा वस्तु दूरी क्या होगी, तो ऋणात्मक होगी। चलिए दूसरा पॉइंट लिखते हैं, अवतल लेंस तथा उत्तल लेंस, कौन सा लेंस, तो उत्तल लेंस में वस्तु दूरी, कौन सी दूरी, तो वस्तु दूरी। तो वस्तु दूरी को हम लोग जो है यू से सूचित करते हैं, स्मॉल यू। वस्तु दूरी ऋणात्मक होती है, यानी माइनस में लेंगे, जब भी लेंगे तो किस में लेंगे, तो माइनस में लेंगे, होती है। चलिए तो अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट हमारा क्या है, अब हमारा वस्तु दूरी भी हो गया, तो अब हम लोग प्रतिबिंब दूरी देखते हैं कि प्रतिबिंब दूरी क्या होता है। वस्तु इधर रखे तो प्रतिबिंब कहाँ बने, इधर। लेकिन उत्तल लेंस क्या करता है पता है, दो तरह का प्रतिबिंब बनाता है, काल्पनिक वास्तविक। जब ये वस्तु इधर रखेंगे तो काल्पनिक इधर ही बन जाएगा, लेकिन जब वस्तु हम इधर रख देंगे तो जो है वास्तविक इधर। तो काल्पनिक बनेगा तो इधर बनेगा तो माइनस में बनेगा, वास्तविक बनेगा तो हमारा प्लस में बनेगा। लेकिन अवतल क्या करता है, हमेशा काल्पनिक बनाता है। अवतल लेंस हमेशा क्या बनाएगा, काल्पनिक। तो काल्पनिक बनाएगा, इधरे बनाता है हमारा काल्पनिक प्रतिबिंब, तो यह हमारा ऋणात्मक हो जाएगा। तो अवतल लेंस में हमेशा जो है प्रतिबिंब कैसा होता है, ऋणात्मक होता है। चलिए लिखते हैं प्रतिबिंब दूरी कि अवतल लेंस काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। कैसा प्रतिबिंब बनाता है, काल्पनिक। अवतल लेंस का प्रतिबिंब दूरी यानी जो है भी ऋणात्मक होती, कैसी होती है, ऋणात्मक होती है। अब देखते हैं उत्तल लेंस में, चौथा पॉइंट, उत्तल लेंस में काल्पनिक प्रतिबिंब बनने की स्थिति में हमारा कैसा हो जाएगा सर जी, ऋणात्मक। लेकिन वास्तविक प्रतिबिंब बनने की स्थिति में धनात्मक होती है। उत्तल लेंस में प्रतिबिंब दूरी, काल्पनिक प्रतिबिंब बनने की स्थिति में उत्तल लेंस में प्रतिबिंब दूरी, कौन सी दूरी से, तो प्रतिबिंब दूरी यानी हमारा भी, ठीक, भी प्रतिबिंब दूरी काल्पनिक प्रतिबिंब बनने की स्थिति में, काल्पनिक प्रतिबिंब बनने की स्थिति में, किसकी में, बनने की स्थिति में ऋणात्मक हो जाएगी। कैसी हो जाएगी, ऋणात्मक, क्योंकि हमारा जो है इधर अगर बन रहा है तो ऋणात्मक, और उधर बनेगा धनात्मक, ऋणात्मक होती है। तथा वास्तविक प्रतिबिंब बनने की स्थिति में, वास्तविक प्रतिबिंब बनने की स्थिति
में प्रतिबिंब दूरी कैसे होती है? तो प्रतिबिंब दूरी हमारा जो भी है वो हमारा कैसे हो जाएगी? धनात्मक होती है, धनात्मक यानी प्लस वाला होती है, धनात्मक होती है। तो यह हमारा प्रकृति है, इसको उतारिए। इसके बाद हम लोग जो है एक जो है शॉर्ट नोट से देख लेते हैं, फिर इसको जो है समाप्त करेंगे। चलिए उतारिए तो इसको। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। एक जो है स्टार मार्क करके लिखिए था, लेंस की बाईं ओर, कौन और? तो बाईं ओर मापी गई सभी दूरियां, यहाँ ऋणात्मक होगी, मापी गई सभी दूरियां ऋणात्मक होती है, ऋणात्मक, तथा लेंस की दाईं और मापी गई सभी दूरियां धनात्मक होगी, मापी गई सभी दूरियां धनात्मक होती है। लेकिन कब? जब हमारा वस्तु जो है लेंस की बाईं ओर हो, धनात्मक होती है यदि वस्तु लेंस के बाईं ओर हो। ये ऑब्जेक्टिव जो है, ये हमारा जो है स्टार मार्क जरूरी था कॉन्सेप्ट क्लियर होने के लिए। यदि वस्तु लेंस के बाईं ओर स्थित हो या हो, ठीक। अगर हमारा जो वस्तु इधर रखते हैं तो इधर का जितना चीज है हमारा ये सब कॉन्सेप्ट सही हो, लेकिन वस्तु जब हम इधर रख देते, क्योंकि लेंस तो पारदर्शी, इधर भी रख सकते हैं इधर भी रख सकते हैं, यह हमारा पूरा उलट जाएगा, पूरा जो है उल्टा हो जाएगा सिस्टम। अगर जो है हम जो है वस्तु बाईं ओर रख देते हैं तो हमारा इधर का भाग ऋणात्मक, इधर का भाग धनात्मक, इधर का भाग ऋणात्मक, इधर का भाग धनात्मक। लेकिन जब यहाँ रख देते हैं तो इधर का ही प्लस इधर चला आएगा, इधर का ही ऋणात्मक हो जाएगा। यही यह कहना चाह रहा है। चलिए तो शॉर्ट नोट्स देखते हैं। शॉर्ट नोट्स क्या है? शॉर्ट नोट्स बढ़िया से देखना है। शॉर्ट नोट्स में सबसे पहले हम लोग दूरी लेते हैं। क्या लेते हैं? दूरी। और यह हम लोग ले लेते हैं उत्तल लेंस, उत्तल लेंस। और इधर ले लेते हैं हम लोग अवतल लेंस। कौन सा लेंस? अवतल लेंस। अब समझो अच्छे से। दूरी में सबसे पहले फोकस दूरी। फोकस दूरी का जो है चिन्ह जो है कैसा होता है हमारा जो है उत्तल लेंस में? सर फोकस जो है हमारा उत्तल लेंस का इधर है तो प्लस हो जाएगा। चलिए तो प्लस बना दिए हम लोग। अब बताओ अवतल लेंस में कैसा होता है? इधर फोकस है तो माइनस हो जाता है। अब समझिए। अब अगला हम क्या ले रहे हैं? तो अगला हम लोग ले देते हैं वस्तु की दूरी यानी यू। अब यू बताओ किधर? तो वस्तु हम इधर रखते हैं तो माइनस में, इसमें भी माइनस, इसमें भी माइनस। अब चलिए अब ले लेते हैं प्रतिबिंब की दूरी यानी भी। भी हमारा कैसा होगा सर? तो भी हमारा जो है इधर भी बन रहा है, यानी समझिए ये हमारा भी है, ठीक। तो भी हमारा मान लीजिए इधर अगर प्रतिबिंब इसमें जो है उत्तल में दोनों साइड बनता है तो इसमें जो है प्लस माइनस दोनों हो जाएगा। जब काल्पनिक होगा तो माइनस और वास्तविक होगा प्लस, तो इसमें हमारा प्लस और माइनस दोनों ले लेते हैं उत्तल में। लेकिन हमारा जो प्रतिबिंब का दूरी है अवतल में हमेशा जो है माइनस सेम होगा। कैसा होगा? माइनस में, क्योंकि यही बन जाता है, यहाँ से प्रकाशी केंद्र और फोकस के बीच में बनता है, इसीलिए यह हमारा क्या हो गया? तो यही हो गया। तो आज के लिए जो है इतना ही रहने देते हैं। आज जो है इतना में क्या है? तो इतना में जो आज हम लोग क्या पढ़े? तो लेंस जो है पढ़े, चिन्ह परिपाटी पढ़े। इस वीडियो को जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है सर? शेयर करना है और पढ़ाई पे ध्यान दो। पढ़ाई पे निश्चित तौर पे ध्यान नहीं दे रहे हो। कैसे नहीं दे रहे हो? अब जो है लास्ट टाइम जो है एग्जाम हुआ, कितना मार्क्स आया? तो मार्क्स देख रहे हैं हम जो है 50 नंबर आया, और किसी किसी का 40 नंबर देख रहे हैं, 20 नंबर देख रहे हैं। तो ऐसा नहीं करना, पढ़ना। अब एगो से पूछना है रे टेस्ट में तुम्हारा जो है मार्क्स इतना कम क्यों आ रहा है? तो बोल रहा है सर जी दिल टूट गया। बेटा रिजल्ट आएगा, ठीक, हड्डी भी टूटेगी। इसीलिए जो है अब ये पढ़ लो, क्या है अभी समय है, ठीक। 10वीं का बच्चा दिल तोड़वा रहा है। चलो पढ़ाई करो। चलिए तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू।